नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। जो सवाल है इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। तो क्लोरेला किसके काम आता है? एक तो भोजन के लिए काम आता है और एक ऑक्सीजन के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो टमाटर हैं वो पके हुए होते हैं तो उनमें जो लाल रंग आती है वह किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड यानी कि इसी को लाइकोपीन भी कहा जाता है। अगर कैरोटीनाइड की जगह में लाइकोपीन रहता तो वो लगाते, तो इसके कारण जो पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो जो कोशिका है उसमें केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? केंद्र की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछे कि जो कोशिका है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कोशिका या सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। और मेंडल को हम आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो इन सारे के बारे में जो भी बातें हैं वो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में यानी कि पौधों में पाए जाते हैं। तो वहां पर पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, इसलिए इसको सेल्यूलोज भित्ति भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? तो जो डंबल की आकार की द्वार कोशिकाएं किन में पाई जाती है? ये पाई जाती है गेहूं में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? जो कोशिकाएं हैं वो अंतःपरासरण के कारण जो है स्फीत हो जाती है। अंतःपरासरण कोशिका अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा फूलने लगती है, इसे ही स्फीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवर्धन का अर्थ ही है। जो अतिवर्धन है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? अतिवर्धन कहते हैं। और कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से क्या होता है? कैंसर होता है, यानी कि अनवांटेड जो सेल अगर बढ़ने लग जाते हैं तो वहां पर कैंसर की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? तो सबसे छोटा जीवित जो जीव है और जो कि अपने स्वयं के विकास और प्रजनन करने में भी समर्थ है उसका नाम क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान है, इसका केंद्र हमको देखने को मिलता है हैदराबाद में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान की बात करें तो वनस्पतिक शोध संस्थान जो है वो लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलतम इकाई क्या है? तो जीवन की मूलतः इकाई कौन सी है? यह है कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। और ये जो कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक।
प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और कोशिका जो सिद्धांत था वह स्लाइडेन और शॉन के द्वारा दिया गया था। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता? जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? इसको बेंडा के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक श्वसन स्थल है और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है? ऊर्जा बनती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा, डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए तो केंद्रक में पाई जाती है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाई जाती है, और जो प्लास्टिड होती है हरित लवक उसमें भी डीएनए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सक्रिय परिवहन। कॉन्स्टेंशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका, अगर मानव में कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? ओवम होती है, जो कि फीमेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो हरा रंग रहता है वो हरे कलर को देने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। तो ये किसमें पाया जाता है? ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो जो कवक होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और जो शैवाल होते हैं इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो सितारे जो होते हैं उनमें जो प्लाज्मा बनती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो बहुकोशिकीय है? आंसर हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो सेल होती है वो क्या होती है? जीवों की सबसे मूलभूत इकाई होती है। किस रूप में? संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों ही रूपों में। और प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोई भी ऐसा जीव है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसको बोलते हैं हम? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर। अब देखिए नाभिक, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी जो कोशिका में जो केंद्रक है जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और कोशिका जो नाभिक है कोशिका में वो क्या करता है कि जितनी भी गतिविधियां होती है हमारे शरीर में उसका नियंत्रण करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। किसको? नाभिक को।
नाभिक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलेंगे? जहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। तो वो कहाँ पर होता है? वह होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी हुई होती है। आपसे पूछे कि जो राइबोसोम है वह किससे मिलकर बनता है, तो यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं जीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। डीएनए के एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका डीएनए एवं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो जितने भी जो क्रोमेटिन धागे हुए होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए क्या होता है? एक आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। कोशिका विभाजन जब होती है तो उस समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटी एवं मोटी जड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र किसे कहते हैं? समझ में आया? गुणसूत्र किसको कहते हैं? जब कोशिका विभाजन के समय में जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो अलग अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको ही गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं और जीन को क्या कहते हैं? आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो जो मधुमक्खी होती है वो अगर डंक मार ले तो उसकी इलाज के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। और जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी पालन, इसकी मधुमक्खी पालन की स्टडी क्या कहलाती है? एपीकल्चर कहलाती है। जो खाने का सोडा होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और इसी को ही बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कौन सी ऐसी रसायन है जो पानी के प्रवेश को रोकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुबेरिन। सुबेरिन क्या है? एक कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन होता है जो कि उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है जीन। जीन क्या करता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का वह छोटा खंड जिनमें आनुवंशिक कूट निहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो जहां पर प्रोटीन की संश्लेषण होती है उसमें 4 इवेंट में क्या होता है? mRNA। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। mRNA प्रति का निर्माण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम में आरएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि राइबोसोम किससे मिलकर बनता है? राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी इसलिए कहते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। तो जो ऐसा कौन सा माध्यम है जिनमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा।
पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम लोग मूल रूप से पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वह होती है प्लाज्मा। तो इसी में जो कणों की जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा वो सबसे अधिक होती है। और ये कहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जैसे कि सूर्य में, वहाँ भी प्लाज्मा रहती है और इसीलिए वहाँ पर जो है ऊर्जा बहुत अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। तो यहाँ पर जो पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है वो किस में होती है, पैरेन्काइमा में होती है। पैरेन्काइमा क्या करता है, जितने भी खाद्य पदार्थ रहते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं नारियल। नारियल में जो खाने योग्य पदार्थ रहता है उसके एक जो बाहरी आवरण रहता है, जो कठोर भाग होता है, उसमें जो कठोरता निर्माण करने का काम कौन करता है, स्क्लेरेन्काइमा करता है। और कोलेन्काइमा की बात करें तो कोलेन्काइमा क्या करता है, पौधों में टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। तो जो पादप होती है इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। अगर कवक की बात करें तो जो कवक होती हैं उनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई थी कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो बनी हुई होती है कैल्शियम और फास्फोरस से। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक होती है। ये मैट्रिक्स की बनी हुई होती है। इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण भी पाए जाते हैं।